जाएंगे। वो सामने प्राइमरी स्कूल जो हमने दिखाया, वो प्राइमरी स्कूल इसी रास्ते पे पड़ता है, लेकिन वो डूबा हुआ है। आगे जितने मकान बने हैं वो सब डूबे हुए हैं और सभी लोग इसी रास्ता का प्रयोग करके अंदर जाते हैं। तो भैया इसी रास्ता का प्रयोग कर। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ सविता है। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल द खबरनामा पर। आज हम लोग आए हुए हैं बाढ़ प्रभावित इलाके। जी हाँ, इत्र की नगरी कन्नौज के बाढ़ प्रभावित इलाके में हम लोग आए हुए हैं, कवरेज कर रहे हैं। बाढ़ आई हुई थी, पानी थोड़ा सा कम हो गया है। मेहंदी घाट के पुल की तरफ जो गांव पड़ते हैं, गांव के नाम है कासिमपुर, बक्सीपुर। इस वक्त मेरी मौजूदगी बक्सीपुर गांव में है। यहाँ पे बाढ़ आई हुई थी। पानी थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है वापस से 2-3 दिन से बाढ़ वापस से आ रही है। पानी वापस से गांव की तरफ आ रहा है। पानी कम हुआ है, गांव की जिंदगी लोगों की बदली है कि नहीं बदली है, अब गांव के हालात कैसे हैं, तो बक्सीपुर गांव में इस समय मेरी मौजूदगी है। पीछे देख सकते हैं, यहाँ से कन्नौज का जो जिला है समाप्त हो जाता है, इसके उधर हरदोई जिला लगने लगता है। तो यहाँ पे हमारी बॉर्डर पे मौजूदगी है 2 जिलों के बीच में, लेकिन ये बक्सीपुर गांव है, ये कन्नौज जिले में ही पड़ता है। तो यहाँ पे चलेंगे, गांव के लोगों की स्थिति दिखाएंगे, कैसे लोगों की गांव की स्थिति है, बाढ़ के बाद गांव की स्थिति बदली है कि नहीं बदली है, या कैसे गांव के लोग सरवाइव कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं बक्सीपुर गांव के अंदर और दिखाते हैं गांव की स्थिति कि बाढ़ के बाद। बक्सीपुर गांव में हम लोगों की मौजूदगी, यहाँ लोगों से बात करते हैं। बाढ़ आई हुई थी, गांव में पानी कम हो गया, वापस से लोग बता रहे हैं कि 2-3 दिन से फिर बाढ़ आ रही। कैसे लोगों ने सरवाइव किया, कुछ राहत सामग्री पहुंची थी कि नहीं पहुंची थी? नहीं, कुछ आया, कुछ बाढ़ आई हुई थी, कैसे रह रहे थे आप लोग? हाँ वही सही रह रहे थे, रोड पर यहाँ कहाँ रह रहे थे। मदद हुई थी सरकार की तरफ से? जी, मदद हुई थी सरकार की? मदद सरकार की तरफ यही राशन मिला, बस राशन मिला, बस और कोई मदद नहीं? और कोई मदद नहीं, राशन। तो अब बाढ़ कम हुई है, लेकिन वापस से बता रहे 2-3 दिन से पानी हाँ फिर बढ़ गया, फिर बढ़ रहा, कम होने के बाद में फिर बढ़ गया पानी, फिर बढ़ रहा है। कुछ मदद हुई थी सरकार की तरफ से? नहीं, राशन मिलो भैया, राशन मिला। बक्सीपुर पूरा डूबा हुआ था। हाँ सब पूरा। इधर कटान भी हुई बहुत ज्यादा? कटान अब भी हो रहा है उधर। कटान अब भी हो रहा है? अरे पानी अभी भी है? हाँ, अब भी हो रहा है उधर, आगे पानी भरा हुआ। स्कूल साइड में सरकारी मदद हुई थी? नहीं, कोई मदद नहीं, बस राशन, स्वास्थ्य कैंप लगे होंगे बस। हाँ वो स्वास्थ्य कैंप किधर लगे थे, हाँ बस इतनी मदद हुई है। अब कुछ पानी कम हुआ है, पानी कम हुआ है, पानी कम हुआ है, पानी कम हुआ है, लेकिन मदद हुई थी लोगों की? नहीं, मदद हुई थी, मदद हुई थी। राशन की मदद हुई हो? हाँ राशन नहीं, अभी भी गांव पानी है? अभी भी है, उधर पीछे साइड में है, उधर पीछे साइड में पानी है। पीछे भी चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे कि अब कैसी स्थिति है। माता जी, कुछ मदद हुई थी? राशन मिला था? हमें नहीं भैया मिलो, कुछ नहीं मिला राशन? लड़कन के मिलो, हमें आपको कुछ नहीं मिला? पूरे गांव बाढ़ थी? बुढ़िया ने कोई नहीं है, कहाँ सब भरो भैया, घर में भरो पानी घरों में भरा? हाँ, निखरी बगलाई सुताई ऐसे झोपड़ी बना के रह रहे हो? निखरी बगलाई सब तीरे की झोपड़ी पड़ी रहे। अभी घटो छठवा फिर बाढ़ी आई गई। सभी जानवर वगैरह सभी ऐसे रह रहे होंगे? हाँ, सब गोरू बांगर जात चलन में पार करने जगह। इतनी बाढ़ थी? हाँ, गोरू बांगर जात करने जगह, बांगर जाते हैं। अब पानी कुछ कम है? अब पानी कम है? कम है, कम हुआ है, कुछ फिर बढ़ रहा है? हाँ बड़े हो। कैसे झोपड़ी वोपड़ी में रहते होंगे आप? और का झोपड़ी है रोड पर, कहाँ रहते? मदद हुई थी सरकार की तरफ? मदद का यही मदद, खाली राशन बांटो का मदद करो, राशन बांटा बस, और कोई मदद नहीं। जिनके मकान चले गए उनकी कोई मदद, और कोई दोबारा से जिंदगी पटरी पे लौटने के लिए सरकार की तरफ से कोई थोड़ी बहुत अगर सरकार की तरफ से मदद, रुपए पैसों से कुछ नहीं? कोई मदद नहीं। मंत्री जी आए तो उन्होंने कुछ कहा था? आप लोगों से बात की थी आप लोग? कोई मदद नहीं? हमारे सामने तो है ना सर, 2 पैसे की मदद नहीं? काहू की नहीं खा ले, ये बांटे जाते आलू सालू और चना ना, यही मदद कर? हाँ, दाल फाल और कुछ नहीं। तो ये देखिए, हम लोग बक्सीपुर गांव में आए हुए हैं, तो यहाँ पे लोगों से बात कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं हरदोई रोड की तरफ और वहाँ की स्थिति दिखाते हैं कि वहाँ अभी भी बता रहे लोग जल भराव है। बक्सीपुरवा गांव के अंतर्गत ही ये गांव आते हैं या इलाके आते हैं, तो वहाँ पे हम लोग चलते हैं। तो मेरी मौजूदगी बक्सीपुर गाँव में, देखिए लोगों के खेत अभी भी भरे हुए हैं, अभी भी बाढ़ का प्रकोप है। ये देखिए खेत भरे हुए हैं किसानों के, और सड़क इस तरफ भी बाढ़ है और उस तरफ भी देखिए पानी है। लोगों से बात करेंगे बक्सीपुर में कि स्थिति अभी भी है, लोगों की मदद हो पा रही है कि नहीं, बाढ़ प्रभावित इलाके हैं ये, कैसी स्थिति है। देखिए इधर भी जल भराव की स्थिति भरे हुए हैं। अभी बक्सीपुर में बाढ़ है कि अब कम हो गया है पानी? नहीं चल रहा है, पानी फिर बढ़ रहा है जी। मदद हो रही लोगों की? नहीं हो रही? क्या चीज मदद हो रही है? नहीं हो रही? अब ये तो हमें जानकारी नहीं, हम यहाँ के हैं नहीं। बाढ़ फिर से आ रही है? हाँ बाढ़ फिर से बढ़ रही है, पानी सब खेतों में भरा हुआ है? हाँ भरा है। तो देखिए कैसे खेतों में पानी भरा हुआ है, लोकल के हैं यहीं के, बाढ़ फिर आ रही है वापस से? हाँ फिर आ रहे। ये देखिए सब पानी भरा हुआ है। हाँ ये भरा। मदद हो रही है कि नहीं हो रही है? मदद नहीं, सरकार की तरफ से राशन, स्वास्थ्य मिला है एकदम, राशन मिला है? हाँ
और कोई मदद नहीं मिली? जिनके मकान कट गए चले गए उनको कुछ मदद नहीं मिली? वो तो कासिमपुर में कटे हैं। कासिमपुर में कटे हैं। हाँ। आप लोगों का गाँव मकान नहीं कटे हैं? नहीं कटे, लेकिन बाढ़ आती है, बाढ़ आती है राशन सिर्फ मिल रहा और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। पूरा गांव बाढ़ की चपेट में था कि इधर के इलाका ज्यादा था? ये गांव और कासिमपुर और इधर इसके इधर हरदोई लग जाता होगा। हाँ हरदोई लग जाता है। तो इधर बाढ़ में सभी डूबे हुए थे। हाँ डूबे। अब थोड़ा पानी कम हुआ है, हाँ लेकिन वापस से फिर पानी आ रहा है। फिर वापस आ गया। तो दिखाएंगे और लोगों से बात करेंगे कि कैसे सरवाइव किया इन लोगों ने, इतने दिन बाढ़ में रहे। ये एक बक्सीपुर गांव है, देखिए पानी है, सड़क की इस तरफ भी है, सड़क की उस तरफ भी है। और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे और दिखाएंगे। हम लोग यहाँ कवरेज कर रहे हैं बक्सीपुर गाँव में। अब बाढ़ कुछ कम हुई है, अभी बाढ़ कुछ कम हुई है, हाँ बाढ़ कम है। पानी कुछ नीचे चला गया। इतने दिन मदद मिली थी सरकार की तरफ से? नहीं मिली? सरकार तो हाँ मदद मिली है। राशन मिला था? मिला है बात। राशन मिला था। बक्सीपुर में ज्यादा बाढ़ थी? हाँ यहाँ बाढ़ ज्यादा थी। यहाँ बाढ़ ज्यादा थी। क्यों भैया, कुछ मदद मिली थी नहीं मिली थी? हाँ राशन वितरण हुआ था, राशन सरकार तरफ से राशन मिला। अभी भी वापस से पानी आ रहा है? पानी बढ़ा है कल पर 2-3 दिन से। 3 दिन से पानी बढ़ा है, खेत सबके डूबे हुए हैं। सब तो यहाँ पे बहुत समस्याएं हो रही होंगी। सोया करेला सबसे लोगों को फसल सब बर्बाद हुई। सबका नुकसान हुआ। कुछ मदद हुई सरकार की तरफ से? हाँ, राशन वितरण हुआ, कुछ नहीं। और कुछ नहीं हुआ? सिर्फ राशन वितरण हुआ है? हाँ राशन और कुछ नहीं हुआ? और कुछ नहीं हुआ। जो खेतों में सबका पानी, ये पानी की वजह से फसलें नष्ट हो गई, इनको कुछ मिला नहीं? इनको भी कुछ नहीं मिला। कुछ नाम नहीं मिला? नहीं। सब ये फसलें डूबी हुई हैं और गांव भी पूरा डूबा हुआ था। हाँ गांव में पूरा पानी था। अब फिर वापस से पानी आ रहा है? आ रहा है वापस। तो ये बक्सीपुर में है हम लोग, देखिए पानी अभी भी आ रहा है। देखिए इधर साइड पानी है, कैसे ये लोग सरवाइव कर रहे हैं, कैसे रह रहे। फसलें डूबी हुई हैं, तो स्कूल डूबा हुआ है, आगे डूबा हुआ है, वहां भी दिखाएंगे चलकर। तो पूरे गांव पानी था? हाँ पानी बढ़ने के बाद पूरे गांव में था पानी। फिर मदद हुई सरकार की तरफ से? मदद तभी कुछ नहीं हुआ। सिर्फ राशन मिला? हाँ राशन थोड़ा बहुत मिला है और क्या। वापस से पानी आ रहा है? वापस आ रहा है तो क्या, और समस्या ही हो रही है। 1.5 महीना हो गया है पानी भरे हुए, घटता फिर बढ़ जाता फिर सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं हुई? सरकार की तरफ से अभी तो राशन मिलता है और बाकी वैसे तो कोई और कुछ मदद नहीं हुई? मदद नहीं हुई जी। वैसे पानी बढ़ रहा है, इससे काफी लोगों को दिक्कत हो रही है। यहाँ पे सब किसानों का जो फसल था वो खराब हो गया, धनिया वगैरह, सोया धनिया था वो। यहाँ के लोगों को मतलब आम वो पैसा करने पैसा का जरिया था, बाढ़ की वजह से पूरा सब नष्ट हो गया है। मदद नहीं हो रही है? मदद नहीं, मदद क्या, मदद यह है थोड़ा बहुत राशन देने से तो मदद क्या होती है। और कोई स्वास्थ्य सामग्री वगैरह मिल रही है? स्वास्थ्य, हाँ स्वास्थ्य सामग्री वगैरह में बंटवाई थी अभी लोगों ने। जिनके मकान डूब गए उनको कोई मदद हाँ नहीं? उनको वैसा कुछ नहीं मिला है। से राशन वगैरह वितरण किया इन लोगों ने, तो अपनी अपनी पार्टियों ने किया है। मतलब सब लोगों ने, मतलब कि सपा वालों ने भी किया, बीजेपी वालों ने भी किया, वैसा ही बाकी कोई इन लोगों का कोई वैसा थोड़ी कर दिया है। अभी जिन लोगों का जैसे धनिया था, सोया था, उन लोगों को लाखों रुपए का व्यापार था अपना, अभी बाढ़ की वजह से नष्ट हो गया सब। तो उसका वो राशन से थोड़ी पूरा हो सकता है। सही बात है। हाँ राशन से तो नहीं हाँ, पूरा राशन से नहीं पूरा हो सकता है। इसलिए सरकार को देखना चाहिए और किसान भाइयों की थोड़ी थोड़ी मदद करनी चाहिए। तो ये देखिए बक्सीपुर गांव के भैया सही बात बता रहे थे, राशन से क्या पूर्ति हो सकती है। बता रहे स्कूल भी डूबा हुआ है प्राइमरी का, वहां पे चलेंगे दिखाएंगे। देखिए बाढ़ दिखा रहे हैं हम, अभी भी पानी भरा हुआ है, खेत की फसलें नष्ट हो गई हैं। राशन से आप पूर्ति नहीं डाल सकते। इन लोगों की जितनी अधिक से अधिक हो सके उतनी मदद की जाए, तभी इनका जीवन दोबारा से पटरी पे लौटेगा। बाढ़ प्रभावित इलाके थे, बाढ़ का पानी तो नीचे जा चुका है, लेकिन इनकी जिंदगी कैसे पटरी पे लाई जाए, इस दिशा में हमारे कदम आगे बढ़ने चाहिए, तो इन लोगों की मदद हो पाए। मंत्री जी हैं असीम अरोड़, उनके क्षेत्र का मामला है, तो आप अगर थोड़ा आगे बढ़ेंगे एक कदम, तो ये लोग पीछे से आपके साथ 2 कदम चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आप एक बार आइए, इनकी मदद कीजिए। गांव की स्थिति अभी नहीं सुधरी है, गांव की स्थिति बदहाल है, बाढ़ का पानी अभी भी है, लोगों की फसलें नष्ट हो चुकी है। तो तमाम समस्याएं हैं इधर। जैसे ही मेहदी घाट का पुल क्रॉस करेंगे, गंगा जी का पुल जैसे ही क्रॉस करेंगे, वैसे लोगों के जीवन में तमाम समस्या है। कुछ लोगों को मकान कटान में बह गए, कुछ लोगों की फसलें नष्ट हो गई, तो तमाम सारी समस्याएं हैं। प्राइमरी स्कूल जो डूबा हुआ है वो दिखाएंगे, उसके बाद वीडियो को अंत करेंगे। वापस जब आएंगे हम गांव में, फिर दोबारा स्थिति दिखाएंगे कि कुछ गांव में स्थिति बदल रही है कि नहीं बदल रही। हमारा चैनल था खबरनामा, इन सब मुद्दों पर लगातार कवरेज करता रहेगा। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं प्राइमरी स्कूल की वो डूबा है, कैसे उधर की स्थिति है। तो बक्सीपुरवा के दूसरे इलाके में भी हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग बक्सीपुरवा में मौजूदगी है हमारी, बाढ़ प्रभावित गांव है। देखिए अभी भी जल भराव की स्थिति है, अभी भी बाढ़ आई हुई है। ये प्राइमरी स्कूल है, ये डूबा हुआ है चारों तरफ से, इसमें बच्चे पढ़ते होंगे। लोग हैं गांव के, इनसे बात करते हैं कि कैसे इसमें स्कूल जाते होंगे, अभी भी बाढ़ का पानी उतरा है कि नहीं उतरा। दादा, ये बाढ़ आई हुई थी, अब पानी कम हुआ है, लेकिन स्कूल डूबा हुआ, बच्चे कैसे पढ़ते होंगे, इसमें कैसे जाते होंगे? बच्चे भैया एमा नहीं पढ़ रहे, रोड पर पड़े रहे हैं। इसमें नहीं पढ़ रहे हैं, ये तो पूरा डूबा हुआ है। हाँ ये तो डूबा हुआ है।
सरकार की तरफ से कुछ मदद हो रही कि नहीं हो रही? कोई भैया मदद नहीं हो राशन आसन मिल रहा है? राशन वासन ऐसे यहाँ तहाँ भटकाएगा जिनके करोड़ारी मकान अकान डूबे उनकी कोई मदद नहीं, उन्हें कतई कोई सुविधा नहीं। कोई सुविधा नहीं है। मंत्री जी का ये गांव है, उनके क्षेत्र का मामला वो भी नहीं अब पता? मंत्री जी तो देखन लो ना आया गाँव का जे गांव को देखने तक नहीं आए? आए तो थे रात समझ नहीं आया भाई, कोई नहीं आया, नहीं कोई मंत्री मदद करने नहीं आया, कोई मदद करने नहीं, कोई आया ही नहीं गांव में। ये बाढ़ पूरे गांव में आए सपा वाले आए वो अपनो राशन पानी बांट के रे चले गए। तब से कोई नहीं आया, हाँ सपा वाले ने बांटा, भाजपा वाले नहीं आए, भाजपा जिनकी का- सरकार है। जिनकी सरकार नहीं उनको ये वोटर है ये गाँव, फिर भी नहीं आए। फिर भी नहीं आया, वोटर हैं आप लोग फिर भी नहीं आए? फिर भी नहीं किसानों नहीं थोड़े देखा था ठाकुर पंडित होते तो ये मतलब अच्छा, इसमें भी जातिवाद हो जाएगा? और का अच्छा, तो ये स्कूल है, इसमें बच्चे नहीं आते, रोड पे बैठा के पढ़ाते मास्टर? रोड पर जाते हैं यार। तो गांव में कोई मदद नहीं हो रही? और काम मदद नहीं आ रही। बाढ़ में कुछ मदद नहीं हुई बक्सीपुर? अरे बक्सीपुर में राशन खाली वो सरकारी वालों को लो, सरकारी वाला राशन मिला और कुछ मदद नहीं हुई? और कोई मदद और अभी भी बाढ़ है गांव में, क्या पानी कम हुआ? अभी भी बाढ़ है अभी, पूरा भरा हुआ है यहाँ से वहाँ तक पूरा, पंचायत घर भी पंचायत भी घर भी डूबा, तो स्कूल पूरा डूबा है, पूरा अंदर तक पानी है। पानी अंदर तक है। तो ये देखिए पीछे कैमरामैन से दिखाया स्कूल कैसे डूबा हुआ है। कुछ मदद हुई काम? नहीं हुई, कोई मदद नहीं हुई। उधर बात करो, इधर नहीं, तो इधर ये देखिए बाढ़ का पानी है, स्कूल डूबा हुआ है, आगे से रास्ता है, कुछ लोग मड़ैया बना के रह रहे, छोटी छोटी झोपड़ी बना के उधर चल रहे हैं। बक्सीपुरवा गांव है, इधर देखिए बोर्ड लगा हुआ है, मल्लामा 17 किलोमीटर, भटपुर 83, संडीला 55, राघवपुर 6 किलोमीटर, और सड़क के दोनों तरफ पानी है। तो मदद नहीं हो पा रही, जैसी लोग मदद मांग कर रहे हैं कि मदद नहीं हो रही है। गाँव में पानी है, बाढ़ है, मकान डूबे हैं, घर डूबे हैं, तमाम तरीके की स्थितियाँ खराब हैं। ये देखिए जलभराव की स्थिति, मंदिर बन रहा है, ये डूबा हुआ है। ये देखिए पानी आपको दिखाई पड़ेगा, ये मकान हैं, प्लाट हैं, ये सब डूबे हुए हैं। पंचायत घर है सामने, वो भी डूबा हुआ है। रास्ता है गांव में, कैसे जाया जाए? ये एक छोटी सी पन्नी डाल के मड़ैया टाइप की बनी, उसमें रह रहे हैं लोग। पूरा गांव अभी भी डूबा हुआ है, गांव डूब। कुछ भी नहीं हो रहा है। राशन आसन नहीं मिल रहा? राशन तो मिला था, मोदी की सरकार से मिला था थोड़ा बहुत, राशन मिला था, लेकिन और कुछ मदद नहीं हुआ। और कुछ नहीं। ये मंदिर अंदिर ये सब स्कूल वगैरह सब डूबा हुआ है। सारा डूब गया। स्कूल तो अब तो मतलब डूब गया था, अब खुल गया है, लेकिन पानी फिर भी पड़ा वहाँ पे, और कोई मदद नहीं। अब पानी कुछ कम हुआ है, कम हो गया है। लेकिन फिर भी मकान ये सब डूबे हुए हैं। इधर पानी ज्यादा, उधर थोड़ा कम है। पीछे कुछ भी नहीं, यहाँ पे है सारा पानी। सारा पानी इधर स्कूल से लेके सब डूबा हुआ है। तो ये देखिए लोग कैसे छोटी छोटी झोपड़ी बना के या पन्नी लगा के ऐसे रह रहे, जीवन यापन कर रहे हैं, क्योंकि इनके घर मकान जो अंदर हैं वो डूब गए हैं। इधर भी देखिए पानी है, इधर भी देखिए पानी है, बीच में चल रहा है सड़क है, मंदिर सामने बन रहा है, ये भी डूब गया है। और ये आगे जाएंगे आप तो ये रास्ता है, ये पानी भरा हुआ है, इसे क्रॉस करके ही आप आगे जाएंगे। वो सामने प्राइमरी स्कूल जो हमने दिखाया, वो प्राइमरी स्कूल इसी रास्ते पे पड़ता है, लेकिन वो डूबा हुआ है। आगे जितने मकान बने हैं वो सब डूबे हुए हैं, और सभी लोग इसी रास्ता का प्रयोग करके अंदर जाते हैं। तो भैया इसी रास्ता का प्रयोग करके, इसी रास्ते से, जब और ज्यादा पानी होगा तब लोग अंदर जा भी नहीं पाते होंगे। अंदर का फिर पीछे घूम के आते हैं, उधर से गाँव के अंदर पे घूम के साइड होके। इतनी ज्यादा बाढ़ थी, अरे कमर के ऊपर से ज्यादा पानी हो गया था, तो घट गया पूरा पानी। पानी कम हो गया। हाँ, यहाँ तक पानी था पूरा। तो ये देखिए बाढ़ है, लोगों की मदद नहीं हो पा रही, सिर्फ राशन और स्वास्थ्य सामग्री के नाम पे ही लोगों को गुमराह किया जा रहा है। लेकिन मंत्री जी के क्षेत्र का मामला है, तो और अधिक तरीके से, उचित तरीके से मदद होनी चाहिए। बारात घर पीछे देखिए, ग्राम सचिवालय है, ये भी डूबा हुआ है। तो बक्सीपुरवा गांव है, कन्नौज का बाढ़ प्रभावित गांव है, इस गांव के लोगों की मदद नहीं हो पा रही, होनी चाहिए। स्कूल के बच्चे सड़क पर पढ़ रहे हैं, लोगों को लाभ नहीं मिल पा रहा है, मिलना चाहिए। तमाम तरीके के अपने आप में बड़े सवाल हैं, सबका जवाब मिलना चाहिए। अधिकारियों को जवाब देना चाहिए, नेताओं को जवाब देना चाहिए, सबको देना चाहिए कि गांव में बाढ़ है। राहत सामग्री के नाम से पूरा गांव में हमारी मौजूदगी देखिए, कैसे झोपड़ी ये पन्नी डाल के यहाँ रह रही है, गाय ये भैंस बंधी हुई है, कैसे जानवर बंधे हुए। आप यहीं रहती हैं? हाँ। अंदर बाढ़ है? हाँ। तो यहीं पे अपने जानवर बांध लिए, यहीं रह रहे? हाँ। बच्चे भी छोटे छोटे यहीं रहते हैं? हाँ, सब। अब कोई सुविधा मिली सरकार की तरफ से, कोई लाभ मिला? नहीं मिला। मोदी की तरफ से मिले हैं। कहाँ मिलो? राशन। राशन मिला। हाँ। और कुछ मिला? कुछ नहीं। और कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं। ये छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो बाढ़ में डूब गए, आप कहाँ हाँ, पढ़ने जाते? स्कूल में, सड़क पर, रोड पर पढ़ते। रोड पे पढ़ते हैं हाँ। जाकर, ये तो सब डूबा हुआ है अंदर। हाँ। तो यहाँ आप लोग रहते हैं रात में भी, दिन में भी? रात में गर्मी भी लगती होगी, और कोई सरकार की तरफ से इंतजाम नहीं है? अब जब लाइट है, लेकिन हिले हमारा लाइट नहीं है। लाइट पानी की वजह से नहीं आ रही। हाँ। समस्याएं हैं। ये छोटे छोटे बच्चे कैसे स्कूल जाते होंगे, तमाम अपने आप में बड़े सवाल है। पानी भरा है स्कूल में, बच्चे सड़क पे पड़ रहे हैं, तो बहुत ही बद इंतजामी है। मदद होनी चाहिए,
हमारा चैनल द खबरनामा लगातार कवरेज कर रहा है, बाढ़ प्रभावित इलाकों में जा रहा है, दिखा रहा है कि ग्राउंड की स्थिति क्या है। ये कन्नौज के बाढ़ प्रभावित यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। हमारा चैनल लगातार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करता रहेगा, दिखाता रहेगा बाढ़ प्रभावित इलाकों में बाढ़ आने के बाद लोगों का जीवन कैसे हो जाता है, कैसे पटरी पे लाने में कितना समय लगता है, पूरी तरीके से कवरेज करता रहेगा, इन लोगों के साथ खड़ा रहेगा। उनकी जो मदद है वो होनी चाहिए। तमाम सारे सवाल है। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत। तो देखते रहिए हमारा चैनल द खबरनामा। कैमरामैन स्वरंग के साथ द खबरनामा, कन्नौज।